नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के इस ऐलान से एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी आपको बता दें, लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में कोरोना के केस कम भी हुए हैं, लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है आपको आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, बंगाल में भाजपा के 3 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस कोरोना के कहर से हर कोई परेशान है। कोरोना से पीड़ित लोगों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं वेंटिलेटर और बेड की दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें ऑक्सीजन और बेड वेंटिलेटर आसानी से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से लोगों की सेवा करने में उतर चुकी है। कांग्रेस ने इसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, वैक्सीन खरीदने के लिए कांग्रेस ने 100 करोड़ का प्लान बनाया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने ऐलान किया कि उसके सांसद, विधायक और पार्षद कोरोना के टीके खरीदने के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि LAD से 100 करोड़ रुपए देंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार लोगों की रक्षा करने और उन्हें टीके लगवाने में बुरी तरह असफल हो रही है। इसलिए राज्य के कांग्रेस सांसद, विधायक और पार्षदों, जो कुल 95 की संख्या में है, वो सभी टीके खरीदने के लिए 1-1 करोड़ रुपए दान देने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस के नेता इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपए देंगे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व निर्णय है। सिद्धारमैया के साथ मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपने इलाकों में विकास कार्य रोकने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इलाकों में सभी विकास कार्य रोकने को तैयार हैं। विकास कार्य करने के बजाय लोगों की जान बचाना पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को पत्र लिखकर उनके द्वारा दी गई राशि का इस्तेमाल कोरोना के टीके खरीदने के लिए करने को कहेगी। इसके बाद राज्य की कांग्रेस इकाई ने एक बयान में कहा कि LAD के कोष का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। शिव कुमार के हवाले से कहा गया कि मेरा भाजपा से अनुरोध है कि राजनीति को बीच में न लाए और आत्मनिर्भर भारत के तहत कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से टीके खरीदने और लगवाने की अनुमति दे। आपको बता दें, मौजूदा नियमों के मुताबिक भारत में टीके खरीदने के लिए जो नियम है, वो केवल राज्य सरकार, हॉस्पिटल और कंपनियां सीधे टीके खरीद सकती हैं। इसलिए पार्टी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से टीके खरीदने और लगाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी कोविड किट बांटेगी और साथ ही कांग्रेस के सांसद, विधायक, MLC 2-2 एम्बुलेंस दान में देंगे। जी आपको बता दें, कोरोना पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने इस बार पूर्व PM राजीव गांधी के पुण्यतिथि को कुछ अलग तरीके से मनाने का फैसला लिया है। बिहार कांग्रेस के नेता इस दिन लोगों के बीच कोविड किट बांटेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बाबत सभी जिला अध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिया है। राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि जोर शोर से मनाने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसको लेकर जहां पार्टी के विधायक, सांसद 21 मई को अपने क्षेत्र में 2-2 एम्बुलेंस अपनी तरफ से शुरू करेंगे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता लोगों के बीच कोविड किट बांटेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने राज्य में कांग्रेस के प्रत्येक जिले के अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के 30वें शहादत दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में जो जरूरतमंद है उसके लिए भोजन, मास्क, सैनिटाइजर, दवा और जरूरी आवश्यक सामानों का उनके बीच वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कोविड हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष के लिए अपने जिला अध्यक्षों की सराहना भी की है। जी आपको बता दें, राजीव गांधी के शहादत दिवस पर प्रदेश के सभी सांसद,
विधायक, एमएलए और विधान पार्षद यानी एमएलसी अपने अपने जिलों में 2-2 एम्बुलेंस अपने ऐच्छिक कोष से दान करेंगे। इसके अलावा दवा, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड और एम्बुलेंस तक की व्यवस्था जरूरतमंद लोगों के बीच कराई जाएगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए 21 मई को राजीव गांधी की 30वीं पुण्य तिथि मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को हिरासत में लिया गया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविवार को 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ये तीनों विधायक, जिसमें शंकर घोष, आनंदमय बर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं, तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ घंटों बाद तीनों विधायकों को हिरासत से रिहा भी कर दिया गया है। सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक पर बैठकर विरोध करने के बाद विधायकों को वहां से हिरासत में लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान वे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे और उनके आसपास लोगों की भीड़ भी नहीं थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए तृणमूल के वरिष्ठ नेता गौतम ने कहा कि इन विधायकों ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे समय में उन्होंने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी नेताओं का असली चेहरा देखना चाहिए। ये वायरस के प्रसार को लेकर कम परेशान है। उन्होंने आगे कहा कि एक नेता केवल संकट की स्थितियों उनका राजनीतिकरण करने में विश्वास करते हैं। राज्य सरकार महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 15 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिससे कोरोना का प्रसार रोका जा सके। हालांकि 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें हिरासत से छोड़ भी दिया गया। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस पोस्टर को लेकर दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वही पोस्टर शेयर किया है। राहुल गांधी ने पोस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ट्विटर प्रोफाइल में इस पोस्टर की डीपी भी लगाई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 एफआईआर दर्ज की और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पोस्टर दिल्ली के कई हिस्सों में लगाए गए थे। इनमें लिखा गया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। बताया जा रहा है कि पोस्टर दिल्ली के कई इलाकों जैसे सादरा, रोहिणी, रिठाला, द्वारका और कई अन्य जगहों पर पाए गए थे। 12 मई को पुलिस को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ये पोस्टर लगे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और 13 मई तक सभी पोस्टर हटा दिए गए थे। और उसी मामले को लेकर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उसी पोस्टर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस पोस्टर को शेयर किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर #ArrestMeToo पर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे और लोग सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। जब इन पोस्टर चिपकाने के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे भी गिरफ्तार करो। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। हालांकि इस मामले पर अब तक भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तरफ से कुछ खास बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन देखना अब यह है कि राहुल गांधी के इस मांग पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बोला कोरोना में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो संगठित लूट की है उससे पूरा देश बर्बाद हुआ। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमएलसी एवं प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे जोरदार निशाना साधा है। साजन ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़े हैं।
खास तौर से जिस तेजी से रफ्तार से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं पूरे देश में, उसी तरह से मोदी सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम भी बढ़ाकर आम लोगों की पहुंच से इन तीनों चीजों को दूर किया है। पीएम मोदी सच ही कहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढना। मोदी सरकार ने जिस तरह से आपदा में अवसर खोजा है, उससे पूरा देश परेशान है। सुनील साजन का कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सरकारों पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, उल्टे वह तो जनता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और बेतुके बातें बोल रहे हैं। अगर एक्सपर्ट ने सेकेंड वेव के बारे में सरकार को बताया था तो सरकार ने तो जनता को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रैली कर रही थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए जिससे सैकड़ों शिक्षकों की मृत्यु हुई। साजन का कहना है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। मोहन भागवत जी पीएम और सीएम के खिलाफ इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पीएम केयर्स फंड और सीएम केयर्स फंड का जो पैसा है वह पैसा सीधा नागपुर में जाकर डंप हुआ है और नागपुर में पैसे का मुखिया कौन है यह सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो संगठित लूट की है उससे पूरा देश बर्बाद हुआ है।